अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम अब थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट कॉमन सऊदी अरामको वर्क प्लेस हैज़र्ड एंड एसोसिएटेड कंट्रोल। तो इसके बारे में जो कॉमन सऊदी अरामको वर्क प्लेस हैज़र्ड्स हैं और उससे मुतालिक जो कंट्रोल हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था और हर वीडियो के लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, यानी क्वेश्चंस और आंसर्स हैं जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी में से एग्ज़ाम में आता है, और तो उसे आप लोग ज़रूर अच्छी तरह से सॉल्व किया करें। अब लास्ट में उसके बारे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं इंशाल्लाह इस अपने थर्ड पार्ट के बारे में, लिस्ट कॉमन सऊदी अरामको वर्क प्लेस हैज़र्ड एंड एसोसिएटेड कंट्रोल से। इस मॉड्यूल में हम ज़िक्र करेंगे 8 पार्ट के बारे में। दिस मॉड्यूल्स हैज़ 8 पार्ट्स। ये मॉड्यूल जो है 8 पार्ट है। पहला क्या है? कॉमन वर्क प्लेस हैज़र्ड्स। दूसरा है वर्किंग एट हाइट। तीसरा है हेवी इक्विपमेंट। चौथा है एक्सकेवेशन एंड शोरिंग। पांचवा मॉड्यूल है हैज़र्डस मटेरियल। 6 मॉड्यूल है H2S द इनविजिबल हैज़र्ड। सातवां है फायर्स एंड एक्सप्लोजन्स। आठवां मॉड्यूल है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। हर मॉड्यूल के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहला मॉड्यूल जो हमारा है वो है कॉमन हैज़र्ड्स एट सऊदी अरामको, यानी सऊदी अरामको में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हैज़र्ड है, जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है किस चीज़ से है, वो है स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स, यानी स्लिप करके गिर जाना या इसी तरह से ऊपर से सीढ़ी से गिर जाना, ये है। तो 4 मेन कॉजेज़ ऑफ स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स। अब इन स्लिप और ट्रिप और फॉल्स होने के कितने कॉजेज़ हैं? 4 कॉजेज़ हैं उसकी। एक तो नंबर 1 अनइवन फ्लोर सरफेसेस एंड चेंजेस इन लेवल, यानी जैसे फ्लोर सरफेस ये बराबर ना हो या लेवल में चेंजिंग आ गई हो, ऊपर नीचे हो, तो उसकी वजह से। दूसरा है अनसुटेबल फ्लोर कवरिंग, यानी फ्लोर कवरिंग जो हो सुटेबल ना हो, मुनासिब ना हो, यानी सही से अच्छा बनाया ना हो। वेट फ्लोर्स एंड ट्रेलिंग केबल्स से, यानी फ्लोर जो है भीगा हुआ हो, जैसे अभी उसकी क्लीनिंग हुई हो, सफाई हुई हो, या उस पर केबल बिखरे हुए हों। पुअर हाउस कीपिंग, यानी पूरा गंदा हो, यानी धूल हो, मिट्टी हो, डस्ट हो, और इसी तरह से पत्थर पड़े हुए हों, इसको कहते हैं पुअर हाउस कीपिंग। तो ये 4 उसके हैज़र्ड्स हैं। और अब उसका कंट्रोल क्या है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो यूज़ हैंड रेल व्हेन यूजिंग स्टेयर्स। हैंड रेल का इस्तेमाल करें जब हम स्टेयर, सीढ़ी वगैरह का इस्तेमाल करें। और दूसरा है रिपोर्ट हैज़र्ड्स इमीडिएटली, कोई भी हैज़र्ड हो तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाए। वियर करेक्ट फुटवेयर पहनना चाहिए। गुड हाउसकीपिंग, अच्छी तरह से सफाई सुथराई उसकी होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें होंगी तो यानी स्लिप, ट्रिप्स एंड फॉल्स नहीं होगा। और इसी तरह से टूल्स एंड इक्विपमेंट हैज़र्ड है जो सऊदी अरामको में होता है, इससे भी होता है टूल्स एंड इक्विपमेंट हैज़र्ड। क्या हैज़र्ड होते हैं इससे? यूजिंग डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट, डिफेक्टिव टूल्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए तो उससे हैज़र्ड हो जाता है। इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रिकल शॉक्स एंड बर्न्स, इसी तरह से इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या इसी तरह से आदमी जल जाता है। कट्स, ब्रूसेस एंड एब्रेशन हैज़र्ड, और इसी तरह से कट जाता है या आपको कहीं खराश लग जाती है, और यानी जब डिफेक्टिव टूल से आप यूज़ करते हैं। या और इसी तरह से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे आप डिफेक्टिव टूल से इस्तेमाल कर रहे हैं या उसके ऊपर सही से गार्डिंग नहीं है, तो कोई भी आपको यानी पत्थर का या उसकी चूनी आकर आपको लग सकती है, कोई भी स्पेयर पार्ट आपको आके लग सकता है। अब उसका कंट्रोल क्या है, यानी टूल्स एंड इक्विपमेंट हैज़र्ड कंट्रोल क्या है? इमीडिएटली रिपोर्ट डिफेक्टिव टूल्स एंड इक्विपमेंट टू योर सुपरवाइज़र। कोई भी डिफेक्टिव टूल्स आपको मिले और साइट पे मौजूद हो तो अपने सुपरवाइज़र को फ़ौरन इन्फॉर्म किया जाए। होम मेड टूल्स आर प्रोहिबिटेड, इसी तरह से घर का अपना बनाया हुआ सेल्फ यानी मेड टूल्स जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सर्टिफाइड कंपनी ही का यूज़ किया जा सकता है। यूज़ करेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट, सही टूल्स और इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाए, यानी जो टूल्स जिस चीज़ के लिए बना हो उसी के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। इंस्पेक्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट बिफोर यूज़, और कोई भी टूल्स जो है उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए, उसको जांचना चाहिए कि ये ख़राब तो नहीं है या टूटा फूटा नहीं है इस्तेमाल से पहले। इसी तरह से और क्या हैज़र्ड होते हैं सऊदी अरामको में? नॉइज़ एंड वाइब्रेशन हैज़र्ड, जैसे बहुत तेज़ जब मशीन चलती है तो उसकी बहुत तेज़ आवाज़ होती है,
तो उससे क्या हैज़र्ड हो सकते हैं, उससे हो सकते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड डीफनेस, यानी जब तेज़ आवाज़ होगी तो उससे आप बहरे हो सकते हैं। नर्व डैमेज ड्यू टू वाइब्रेशन, इसी तरह से आपके नर्व जो होते हैं वो यानी नस जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं वाइब्रेशन की वजह से। इसी तरह से वाइब्रेशन वाइट फिंगर, वाइब्रेशन की वजह से आपका फिंगर जो है वो वाइट हो जाता है। तो इसका कंट्रोल मेज़र क्या है? कंट्रोल मेज़र ये है कि नॉइज़ रिड्यूसिंग एनक्लोज़र, यानी ऐसी मशीन को लगाया जाए जो, या ऐसी चीज़ को वहाँ पर लगाया जाए जो नॉइज़ को रिड्यूस कर दे, यानी कुछ वाटर प्रूफिंग, कुछ प्रूफिंग की जाए, और या कोई ऐसी चीज़ लगाया जाए जिससे नॉइज़ जो हो मशीन की वो कम हो जाए। दूसरा है रीप्लेस इक्विपमेंट आर प्रोसेसेस विथ क्वाइटर वन, जो बहुत तेज़ मशीन आवाज़ करती है उसकी जगह जो कम आवाज़ करने वाली मशीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाए। लिमिट एम्प्लॉय एक्सपोजर, एम्प्लॉय का आना जाना जो है वो कम कर दिया जाए वहाँ पर। पीरियडिक ब्रेक्स, और टाइम टू टाइम ब्रेक दिया जाए, जैसे 5 आदमी अभी आए और फिर थोड़ी देर के बाद आधे घंटे के बाद ब्रेक दिया जाए ताकि आदमी को राहत मिले। तो इससे क्या है, हैज़र्ड नहीं होगा, डिफनेस नहीं होगी, या नॉइज़ एंड वाइब्रेशन हैज़र्ड नहीं होगा। वार्निंग साइंस, इसी तरह से वार्निंग साइन लगाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर तेज़ आवाज़ हो रही है और हमको ईयर मफलर यूज़ करना है या ईयर यूज़ करना है, ईयर प्रोटेक्शन। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसी तरह से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी यूज़ किया जा सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए। जैसे हमको क्या यूज़ करना, जैसे जैसे पीपीई हम यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से ईयर में लगाने वाला यानी ईयर मफलर यूज़ कर सकते हैं। वार्निंग साइंस शुड ऑल्सो बी पोस्टेड, वार्निंग साइन हमेशा हमको लगाना चाहिए लोगों को बताने के लिए, जब कोई भी दाखिल हो तेज़ आवाज़ वाले एरिया में तो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर यानी तेज़ आवाज़ हो रही है। इसी तरह से मशीन गार्डिंग यानी मैकेनिकल गार्डिंग, तो मैकेनिकल मशीन गार्डिंग में क्या हैज़र्ड होते हैं, जैसे एंटेंजिलमेंट, बीइंग पुल्ड इन, यानी आप गिर जाएं और गिर जाने की वजह से आप को चोट लग जाए मशीन के चक्के से, मशीन के पहिए से, कट से आपको कट लग सकती है। एब्रेशन यानी आपके ऊपर छीला जा सकता है, हाथ पैर छील जा सकते हैं मशीन से। अम्प्यूटेशन से, और इसी तरह से गहरा ज़ख्म लग सकता है। हॉट सरफेसेस, या हॉट सरफेसेस पे हो सकते हैं, आप गिरेंगे तो उससे आपको जल सकते हैं। कोल्ड सरफेसेस, या बहुत ज़्यादा कोल्ड सरफेस है उस वो भी हैज़र्ड है। पार्ट्स ऑफ मशीनरी, और मशीनरी के पार्ट क्या होते हैं, किस वजह से होता है, तो कहते हैं इजेक्टेड, यानी मशीनरी का कोई पार्ट निकल जाए जिसकी वजह से आपको चोट लग जाए। स्ट्राइकिंग वर्कर्स, और इसी तरह से वर्कर को जो है चोट लग जाए उससे। इम्पैक्ट विथ प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्लांट और इक्विपमेंट के साथ टकरा जाए तो उससे आपको हैज़र्ड हो सकता है। अब मशीन और मैकेनिकल हैज़र्ड को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, मूविंग पार्ट्स टू बी गार्डेड, मूविंग पार्ट जो है गार्डेड होने चाहिए, यानी उसके ऊपर गार्डिंग सेफ गार्ड लगा होना चाहिए। इफ़ लेस दैन 2.5 मीटर अबव द वर्किंग सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आता है। मूविंग पार्ट टू बी गार्डेड, कोई भी मूविंग पार्ट हो उसे यानी ढका हुआ होना चाहिए, गार्डेड होना चाहिए। इफ़ लेस दैन 2.5 मीटर अबव द वर्किंग सरफेस, अगर वो 2.5 मीटर है वर्किंग सरफेस के ऊपर। तो एग्जांपल जैसे फ्लाई व्हील, या फ्लाई व्हील पर भी यानी गार्डिंग लगे रहना चाहिए। बेल्ट चैन ड्राइव्स, बेल्ट चैन ड्राइव्स हो गया। गार्ड शेल भी, और गार्ड जो है मूविंग गार्ड जो होता है वो जो हम पहिए के ऊपर या व्हील के ऊपर गार्ड लगाते हैं वो इंस्टॉल्ड बिफोर अराइवल ऑन साइट, यानी साइट पर पहुंचने से पहले हमको वो गार्ड उस जगह पर लगा देना चाहिए। इन पोजीशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, और जब हम काम कर रहे हों तो गार्ड जो है लगे हुए रहना चाहिए। री इंस्टॉल्ड बिफोर द इक्विपमेंट इज़ रिटर्न टू सर्विस, और जब हम सर्विस के लिए भेजें तो हम उसको उतार के रख लें यानी गार्ड को, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम सर्विस के लिए भेजते हैं और गार्ड कहीं पर गायब हो जाता है, यानी या तो सर्विसमैन जो होता है वो निकाल के रख देता है, वो भूल जाता है, वो लगाता नहीं है, फिर जैसे कि जैसे हम यूज़ करना इस्तेमाल कर देते हैं विदाउट गार्ड, तो हमको ये सारे यानी हैज़र्ड हो सकते हैं। इसी तरह से प्लांट आइसोलेशन, इसी तरह से यानी प्लांट आइसोलेशन, इससे भी हैज़र्ड होता है, हम इसको अगर भूल जाते हैं, यानी लॉकआउट और टैग आउट, होल टैग को लगाने में हम भूल जाते हैं। हैज़र्ड क्या है प्लांट आइसोलेशन के, रिलीज़ ऑफ एनर्जी टाइप्स, यानी एनर्जी टाइप जो इससे रिलीज़ होते हैं और जिससे हमको हैज़र्ड हो सकता है वो केमिकल्स है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, हाइड्रोलिक और न्यूमाटिक, स्प्रिंग लोडेड, ग्रेविटी। अब इसका कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मेजर यह है कि बिफोर ओपनिंग क्लोज्ड सिस्टम्स आर लाइन्स दे शेल बी,
यानी कोई भी लाइन पाइपलाइन खोलना हो या सिस्टम को ओपन करना हो तो उससे पहले हमको क्या करना चाहिए, डीप्रेशराइज्ड, उसको पहले तो डीप्रेशराइज करना चाहिए, फिर ड्रेन करना चाहिए, यानी उसमें जितनी भी चीज़ें हैं सब हमको उसको निकाल देना चाहिए, पर्ज्ड, फिर इसको पर्ज करनी चाहिए यानी सफाई सुथराई करनी चाहिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके। GI.6012 आइसोलेशन लॉकआउट एंड यूज़ ऑफ होल्टेक्स, इसके बारे में डिटेल में हम लोटो की बुक में पढ़ेंगे जो लास्ट बुक है हमारी। कन्फाइंड स्पेस भी इसमें भी हैज़र्ड होता है। कन्फाइंड स्पेस के बारे में भी हम एक पूरी चैप्टर है और पूरी बुक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे इसके बारे में। कन्फाइंड स्पेस के हैज़र्ड क्या हैं, ऑक्सीजन डिफिशेंसी, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन एनरिचमेंट या ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाना, फ्लेमेबल मटेरियल यानी जलने वाले मटेरियल हो, और इसी तरह टॉक्सिक मटेरियल्स जैसे H2S या टॉक्सिक मटेरियल मौजूद हो, जहरीले मटेरियल जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, एक्सट्रीम टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा ठंडा हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो, इसको कहते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर। इसका कंट्रोल क्या है, कंट्रोल मेज़र जो है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट, किसी भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री के लिए दाखिल होने से पहले एंट्री परमिट चाहिए। कन्फाइंड स्पेस किसे कहते हैं, कोई भी गड्ढा हो, कोई भी सम्प हो और इसी तरह से या क्या कहते हैं और कोई भी यानी पिट्स हो, यानी कोई भी चीज़ हो जो 4 फीट से गहरा हो, डीपर देन 4 फीट, 4 फीट से गहरा हो, उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट है, तो कंट्रोल मेजर क्या है इसका, कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट चाहिए। जब कन्फाइंड स्पेस में दाखिल हो तो उससे पहले हमको परमिट लेना चाहिए। प्रॉपर प्रिपरेशन, अच्छी तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए। यूज़ चेकलिस्ट का यूज़ करना चाहिए। प्रिपेयर आइसोलेशन, प्रॉपर आइसोलेशन होनी चाहिए, यानी आइसोलेशन का मतलब लॉकआउट टैगआउट सही से हमको करना चाहिए। गैस टेस्टिंग, कन्फाइंड स्पेस एंट्री में दाखिल होने से पहले गैस टेस्टिंग होनी चाहिए। मैकेनिकल वेंटिलेशन, और इसी तरह से मैकेनिकल वेंटिलेशन हमको लगाना चाहिए वहाँ पर, ताकि उसमें जो गैस वगैरह है वो बाहर आ जाए, जैसे एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाते हैं। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट पर्सनल मस्ट ऑल्सो हैव आ CSEP टू इंटर कन्फाइंड स्पेस। ऑपरेशंस डिपार्टमेंट पर्सनल जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट के आदमी हैं उनको भी कन्फाइंड स्पेस एंट्री से पहले कन्फाइंड स्पेस परमिट चाहिए, तभी वो दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह से प्रेशर टेस्टिंग हैज़र्ड्स, प्रेशर टेस्टिंग, जब हम किसी मशीन का प्रेशर टेस्ट करते हैं या किसी भी प्रेशर इक्विपमेंट का, तो उसमें भी हैज़र्ड होता है। कौन से हैज़र्ड हैं, जैसे मैकेनिकल और ब्रिटल फेलर टू ऑफ इक्विपमेंट अंडर टेस्ट, यानी जो मशीन इक्विपमेंट अंडर टेस्ट है वो अचानक ब्लास्ट हो जाए उस ये, और रिलीफ सिस्टम फेलर, या जो उसमें रिलीफ सिस्टम लगा होता है, रिलीफ वाल्व लगा होता है जो कंट्रोल करने के लिए प्रेशर को, वो फेल हो जाए तो हैज़र्ड हो जाता है। अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ प्रेशर टेस्टिंग मटेरियल, या इसी तरह से जो हम मटेरियल रिलीज़ हो रहा है वो अनकंट्रोल्ड हो, यानी विदाउट कंट्रोलिंग, यानी बहुत ज़्यादा मटेरियल रिलीज़ हो रहा हो तो उससे भी हैज़र्ड होता है। जैसे ट्रीटेड वाटर है, जैसे वाटर हो रहा है तो वाटर बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो, इनर्ट गैस या इसी तरह से गैस वगैरह है जो निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उससे भी हो जाता है हैज़र्ड। अब इसका कंट्रोल क्या है, प्रेशर टेस्टिंग कंट्रोल। प्रेशर टेस्ट को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, यूज़ द करेक्ट टेस्ट मटेरियल, यानी सही टेस्ट मटेरियल, जो टेस्ट करने का जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जाए। टेस्ट इक्विपमेंट, और सही इक्विपमेंट जो जिससे टेस्ट किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाए, ना कि दूसरा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाए इसको टेस्ट करने के लिए। नोटिफाई अदर्स विथ बैरियर्स एंड साइनेज, और इसी तरह से वहाँ पर वार्निंग साइन लगा दिया जाए ताकि दूसरों को पता चले। स्टे आउट ऑफ द लाइन ऑफ फायर, यानी लिख दिया जाए उसमें कि लाइन ऑफ फायर से स्टे आउट रहें। और हैज़र्ड, हाई विंड स्पीड,